आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.1 का तीसरा भाग करेंगे, जिसमें हम इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 7 से 10 को हल करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने भाग फर्स्ट और भाग सेकंड इस प्रश्नावली का कंप्लीट कर लिया। किसी कारण से अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। अध्याय 7 से जुड़ा हुआ अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का आपके मन में डाउट है, उससे रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं, तो सभी प्रकार के बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो और प्रश्नावली वाइज जो वीडियो हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 7 करेंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष के ऊपर कोई एक बिंदु है, वो हमने ज्ञात करना है और यह बिंदु क्या है, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ शब्द का मतलब क्या होता है, समान दूरी रखने वाला, यानी कि यह जो एक्स अक्ष पर बिंदु है वह इन दोनों ही बिंदुओं से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो हम इसे शुरुआत करेंगे प्रश्न की, उसके बाद देखना कि ये प्रश्न कैसे हल होएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ देखो क्या लिखा है, एक्स अक्ष पर बिंदु है। एक्स अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु हो तो उसके निर्देशांक हमेशा ध्यान रखना। अगर वो बिंदु एक्स अक्ष पर है तो y का मान 0 होगा, और अगर कोई बिंदु y अक्ष के ऊपर है तो x का मान 0 होगा। ये बिंदु x अक्ष के ऊपर है तो हम इसमें y का मान 0 लेंगे। तो लिखेंगे माना x अक्ष पर बिंदु P मान लिया हमने, और इसमें x का मान तो x ही लिखेंगे क्योंकि x कुछ भी हो सकता है, लेकिन y का मान 0 लेंगे। माना x अक्ष पर बिंदु P x, 0 है, जो बिंदुओं, पहला बिंदु A मान लेते हैं 2,-5 और दूसरा बिंदु B मान लेते हैं -2,9 से समदूरस्थ है। इन दोनों ही बिंदुओं से ये क्या है, समदूरस्थ है, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर समदूरस्थ का अर्थ पता चल गया होगा। P बिंदु की A से दूरी यानी PA और P बिंदु की B से दूरी PB, या इसको AP और BP भी लिख सकते हैं हम। तो नीचे लिख दो, अर्थात P और A के बीच की दूरी AP और P और B के बीच की दूरी BP, दोनों बराबर है। समीकरण 1। अब इसमें दूरी सूत्र का उपयोग करना है, तो पहले हमें दूरी सूत्र लिखना पड़ेगा। तो दूरी सूत्र लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं दूरी सूत्र। तो हमने यहाँ पर दूरी सूत्र अप्लाई कर दिया। दो बिंदुओं A और B के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो ये सूत्र काम में लिया जाता है, ठीक है। अब यही सूत्र हमने इस समीकरण 1 में रखना है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यानी AP बराबर BP के अंदर हमें सूत्र अप्लाई करना है। तो पहले हम AP, एक तरफ AP की दूरी ज्ञात करेंगे, दूसरी तरफ BP की दूरी ज्ञात करेंगे। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करने के लिए अपने को अंदर वैल्यू चेंज करनी है, बस वो ध्यान रखना है। बाकी तो इसका जो फॉर्मूले का डिज़ाइन है वो सेम ऐसे बनाओगे दोनों तरफ। अब यहाँ पर वैल्यू रखते टाइम ध्यान रखिएगा, यहाँ हम पहले AP दूरी ज्ञात कर रहे हैं। तो AP में P बिंदु के निर्देशांक देखो क्या है, P बिंदु के निर्देशांक है x, 0। तो इस ब्रैकेट में यहाँ से शुरू करो, यहाँ लिख दो x और अगले ब्रैकेट में लिख दो 0। समझ में आ गया। AP में P बिंदु के निर्देशांक हमने अलग अलग ब्रैकेट में लिख दिए। उसके बाद A बिंदु के निर्देशांक, A बिंदु के निर्देशांक है 2,-5। तो इनके निशान बदलने हैं, 2 प्लस का है तो माइनस का 2 कर दो, माइनस का 5 है तो इसको प्लस का 5 कर दो।
ओके, ये यहाँ पर हमने इस तरफ कैलकुलेशन कर ली। अब सेम इसी तरह से दूसरी तरफ बीपी दूरी ज्ञात करनी है, तो पी बिंदु के निर्देशांक x, 0 पहले लिखोगे, x इधर 0 इधर। फिर बी बिंदु के निर्देशांक -2,9, तो माइनस का 2 तो हो जाएगा प्लस का 2, और प्लस का जो 9 है वो माइनस का 9 हो जाएगा। इसके बाद देखो बीच में बराबर है, दोनों तरफ वर्गमूल के निशान है, तो दोनों वर्गमूल आपस में कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा x - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 कितना होता है, 5 होता है, 5 का स्क्वायर, इधर x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 -9 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये ब्रैकेट खोलना है, x - 2 का होल स्क्वायर, और एक ये ब्रैकेट खोलना है। 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, पता ही है, और -9 का स्क्वायर 81 होता है, लेकिन इनकी कैलकुलेशन फार्मूले से होएगी। और फार्मूला कौन सा है आप सभी जानते ही होंगे। यहाँ पर फार्मूला बन रहा है a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ बन रहा है a + b का होल स्क्वायर। दोनों फार्मूले मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला फार्मूला तो है a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b² होता है, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है। ये हमारे पास दो फार्मूले हैं, इन दोनों फार्मूलों का ही उपयोग हमने इसमें करना है ताकि ये हमारी कैलकुलेशन यहाँ हो जाए। तो अब आप देखो x - 2 का होल स्क्वायर यानी ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे तो a² यानी x का स्क्वायर, ठीक है, फिर -2ab, इन दोनों का गुणा करके 2 से और गुणा कर दो, 2x का 2 से और गुणा करेंगे 4x, और प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25। दूसरी तरफ यहाँ फार्मूला नीचे वाला ये लगेगा, a² यानी कि x² प्लस 2ab यानी कि इन दोनों का गुणा 2 से कर दो, x + 2 का गुणा हो जाएगा 2x, 2x का 2 से और गुणा करेंगे 4x, और प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4, और प्लस में -9 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये 81 आ जाएगा। अब x और x² वाली वैल्यू एक तरफ आ जाएगी, x² - 4x, ये दोनों इधर है, ये माइनस का x² हो जाएगा इधर आकर, ये 4x प्लस का ये भी माइनस का 4x हो जाएगा। इधर देखो 4 और 81 दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे 85, ये 4 और ये 25 दोनों जुड़ जाएंगे 29, 29 इस तरफ आएगा तो माइनस का 29 हो जाएगा। अब यहाँ x² प्लस का x² माइनस का कैंसिल हो गए दोनों, माइनस का 4x और माइनस का 4x, माइनस के हो गए टोटल 8x, और 85 में से माइनस के 29 माइनस करने हैं ये, तो ये बच जाएगा 56, तो x की वैल्यू आ जाएगी 56/-8। 56 में 8 का भाग देते हैं 7 आता है, तो माइनस का 7 इसकी टोटल वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने x का मान ज्ञात कर लिया, और x का मान ज्ञात करने के बाद नीचे लिखना होगा, अतः x अक्ष पर अभीष्ट बिंदु P x, 0 था तो उसकी जगह आ जाएगा -7, 0 आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे आप वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं हम। इसके बाद 8वां प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। y का हमें ऐसा मान ज्ञात करना है ताकि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। तो हल करें इस प्रश्न को। दिया क्या गया है,
दिया गया है P और Q के बीच की दूरी यानी पी क्यू बराबर दे रखी है 10 मात्रक। पी क्यू बराबर 10 मात्रक। अब हमें दूरी सूत्र का उपयोग करके इनके बीच की दूरी फाइंड करनी है और बराबर में लिख देना है 10। ठीक है, तो दूरी सूत्र का उपयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर दूरी सूत्र लिख लिया है। अब हम ये दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे इस पी क्यू के अंदर। तो हम पी क्यू के लिए फार्मूला लिख लेंगे और बराबर में लिख देंगे 10 मात्रक। अब यहाँ हम लिखेंगे मान। सबसे पहले किसकी वैल्यू आएगी? पी क्यू दूरी है तो क्यू के निर्देशांक है 10 कोमा वाई, तो 10 आ जाएगा यहाँ और वाई आ जाएगा यहाँ। फिर P बिंदु के निर्देशांक है 2 कोमा -3, तो प्लस का 2 है वो माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 3 है वो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ लगा हुआ है अंडर रूट और इधर अंडर रूट है नहीं, तो अंडर रूट हटाना भी है हमें। तो अंडर रूट हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इसका वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्ग। तो अगर इधर अंडर रूट होता तो हम क्या कर देते? अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल कर देते। लेकिन अब यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो ये अंडर रूट हट गया, 10 में से 2 घटा दिए 8, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 है तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर। दूसरी तरफ इधर वर्ग होएगा तो इधर 10 का वर्ग होता है 100। अब ये कैलकुलेशन कर लो, 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ पर फार्मूला फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लग रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं इसमें। a का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से और मल्टीप्लाई करना है। y का 3 से मल्टीप्लाई 3y, 3y का 2 से और करेंगे तो 6y, और प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी b का स्क्वायर 9 और इधर बराबर में 100। अब यहाँ पर y स्क्वायर सबसे आगे आएगा प्लस 6y प्लस 64 और 9 हो जाएंगे 73 और ये 100 इधर माइनस का 100 हो जाएगा बराबर में 0। ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, 73 माइनस 100 करेंगे तो माइनस का 27 बराबर 0। और ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है, तो लिखो यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण आप जानते हो, इसको हल करने की अपने पास मेन 2 विधियां हैं, एक तो गुणनखंडन विधि और एक है द्विघाती सूत्र विधि। तो हम द्विघाती सूत्र विधि का उपयोग करेंगे। तो द्विघाती सूत्र से y बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर दी रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये फार्मूला है। अब ये ABC क्या है? तो यहाँ पर आप नोट करो, a होता है y स्क्वायर के गुणा वाली संख्या 1, y के गुणा में है b, तो b का मान आ गया 6 और अचर पद हो गया c का मान माइनस का 27। अब ये मान हम यहाँ इसमें अप्लाई करेंगे, तो नोट करते हैं इन मानों को। अगले पेज पे चलते हैं हम। y बराबर आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा -b, तो b की वैल्यू कितनी थी? 6, माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर दी रूट b स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुणा a का मान 1 और c का मान माइनस का 27 और बटा में 2 गुणा a, तो 2 गुणा a का मान 1। हल करेंगे इसे आगे तो ये आएगा माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर दी रूट 6 का स्क्वायर 36
और ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल होके प्लस में बदल जाएगा। 4 एकम 4, 4 का आगे 27 से गुणा करेंगे, 27 चौके 108 होता है, तो ये 108 आ गया और बटा में 2 का 1 से गुणा 2। और आगे हल करेंगे, माइनस का 6 प्लस माइनस 36 में जोड़ हो जाएगा 108 का 144 और बटा में 2। अगले स्टेप में क्या आएगा, माइनस का 6 प्लस माइनस 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो बटा में 2 आ जाएगा इसके भी। अब आगे लास्ट में माइनस का 6, एक बार प्लस का सिंबल ले लो, माइनस 6 प्लस 12 बटा 2, कोमा लगा के माइनस 6 माइनस 12 बटा 2। तो यहाँ से y के 2 मान आएंगे, माइनस का 6 और प्लस के 12, प्लस के 6 हो जाएंगे बटा 2, माइनस के 6 माइनस के 12, माइनस के हो जाएंगे 18 बटा 2। तो y का मान आ जाएगा 6 में 2 का भाग दिया 3 और माइनस 18 में 2 का भाग देंगे तो माइनस का 9। तो इस तरह से y के 2 वैल्यू हमने पता कर ली। y बराबर क्या है, 3 कोमा माइनस 9। तो ये हमारे इसके 2 आंसर हो गए। ठीक है, नोट कर ले इसे आप भी अपनी कॉपी में वीडियो पॉज करके। इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं, इसका प्रश्न नंबर 9, जहाँ पर हमें दिया हुआ है यदि Q 0,1 बिंदुओं 5, -3 पहला बिंदु P और दूसरा R है x, 6 से समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। Q बिंदु P से और R से समदूरस्थ है, ये दिया हुआ है, जहाँ पर R के निर्देशांकों में हमें पहला जो निर्देशांक है वो नहीं दिया हुआ, x लिखा हुआ है उसकी जगह, तो x का मान ज्ञात करना है। और फिर उसके बाद जब x ज्ञात हो जाएगा तो हमें QR और PR भी ज्ञात करना है। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम नोट करेंगे दिया क्या गया है, दिया गया है कि ये जो बिंदु Q है ये P से और R से बराबर दूरी रखता है, तो Q बिंदु की P से दूरी QP बराबर है Q बिंदु की R से दूरी QR, दोनों दूरियां बराबर है। ओके, अब दूरियां बराबर है तो हमें इसमें दूरी सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी, तो दूरी सूत्र नोट करके हम इस सवाल को करेंगे। दूरी सूत्र नोट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का दूरी सूत्र नोट कर लिया। अब हम समीकरण 1 में दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से पहले तो है QP, तो QP के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे और दूसरी तरफ है QR के लिए भी दूरी सूत्र लगाएंगे। तो QP के लिए दूरी सूत्र नोट करते हैं और QR के लिए भी दूरी सूत्र नोट कर लेते हैं। ओके, अब देखो QP के अंदर P बिंदु बाद में लिखा हुआ है, तो P बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे हम पहले 5, -3, यहाँ लिख दो 5, -3 यहाँ आ जाएगा। और दूसरा है इसके P बिंदु, तो P बिंदु के निर्देशांक है 0,1, तो 0 के जगह पे -0 आ जाएगा और इस 1 की जगह पर यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा। सेम इसी तरह से QR लिखा हुआ है, तो R बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे पहले, यहाँ x और यहाँ पर 6, और फिर Q बिंदु के निर्देशांक -0 और माइनस का 1। अब दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, अंडर रूट का निशान है, तो अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और हमारे पास क्या बचेगा 5 -0 यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस -3 और -1 माइनस का 4 इसका स्क्वायर। दूसरी तरफ x -0 करेंगे तो x ही बचेगा, x का स्क्वायर, और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर। ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस -4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। इस 25 को इधर ले आएंगे तो 25 और 16 कितने होते हैं 41, और ये 25 इधर आके माइनस में चला जाएगा, तो बराबर में आ जाएगा x स्क्वायर। 41 में से 25 घटाएंगे तो 16 आएगा और बराबर में आएगा x स्क्वायर। अब x की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, 16 का क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट लगाते टाइम बाहर प्लस माइनस जरूर लगाना होता है, क्योंकि x की वैल्यू प्लस की भी आ सकती है माइनस की भी आ सकती है। तो x का मान आ जाएगा +-4।
हमारे पास x के दो मान आ गए, एक तो प्लस का 4 और एक माइनस का 4। तो नीचे लिख दो अतः x बराबर 4 कोमा -4। ये हमारा पहला आंसर आ गया, हमने पहला आंसर इसमें प्राप्त कर लिया। प्रश्न में ये पूछा गया था कि x का मान ज्ञात करो, तो हमने x का मान ज्ञात कर लिया। अब हमें पहले इस 4, जब x का मान 4 है तो दूरियां निकालनी पड़ेगी, और फिर जब x का मान -4 है तो दूरियां जो पूछी गई है QR और PR, दो मान आ गए तो अलग अलग दो बार दूरियां निकलेगी। तो हम पहली स्थिति ले लेते हैं, स्थिति फर्स्ट, जब x बराबर क्या है 4 है, जब x बराबर 4 है, x बराबर 4 है तो हमें दूरियां निकालनी है इसमें PR, और दूसरी दूरी कौन सी निकालनी है QR। तो QR पहले निकालेंगे। तो अगले पेज पे चलते हैं QR निकालने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे QR बराबर अंडर द रूट मात्रक। इसमें हम देखेंगे पहले कि R बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं। R बिंदु के निर्देशांक x, 6 दिया हुआ है, तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे 4, और 6 की जगह पर 6 लिखेंगे। Q बिंदु के निर्देशांक 0, 1 है, तो -0 -1। हल कर लेंगे इसे। QR बराबर आ जाएगा अंडर द रूट 4 में से 0 घटाएंगे 4, 4 का स्क्वायर, 6 में से 1 घटाएंगे 5 का स्क्वायर मात्रक। तो यहाँ से आएगा QR बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। फिर आएगा QR बराबर 16 और 25 होते हैं 41, तो अंडर रूट 41 मात्रक। ये कौन सी दूरी निकाल ली हमने ये दूरी निकाली है जब x बराबर 4 है तो QR दूरी निकाल ली। अब पुनः हम PR दूरी भी निकालेंगे, PR। तो PR दूरी निकालने के लिए हमें दोबारा से फार्मूला अप्लाई करना होगा। PR के लिए फार्मूले के अंदर हमें मान रखना है पहले R बिंदु के निर्देशांक 4, 6, और फिर P बिंदु के निर्देशांक पिछले पेज पे देखते हैं क्या थे। P बिंदु के निर्देशांक थे हमारे पास 5, -3। तो 5, -3 है, तो निशान बदल जाएंगे, 5 तो हो जाएगा -5, और 3 हो जाएगा माइनस वाला प्लस का 3। इसे हल करेंगे तो PR बराबर आ जाएगा अंडर दी रूट 4 - 5 यानी -1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 6 + 3 9 का स्क्वायर। ये आ जाएगा PR बराबर -1 और प्लस के 9, इनके स्क्वायर खोलेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81। तो ये बन जाएगा PR बराबर अंडर रूट 82 मात्रक। ठीक है, ये दूरियां हमने निकाल ली जब हमारे पास x का जो मान है, R बिंदु के निर्देशांकों में x अज्ञात था, उसका मान जब 4 लिया तब। अब दूसरा हमने लेना है जब स्थिति सेकंड लेनी है, स्थिति सेकंड। ये सारा हमें दो बार क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि x के दो मान आए हैं, इसलिए जब x बराबर -4 है तो उस स्थिति में हम पहले निकालेंगे QR। तो QR निकालने के लिए हमें दोबारा से फार्मूला अप्लाई करना होगा। R बिंदु के निर्देशांक इस बार हम -4, 6 लिखेंगे, और Q के निर्देशांक तो -0 और -1 आ जाएगा। 0, 1 था ना, तो -0 -1। हल करेंगे इसे, इसके आगे मात्रक और लिख दो, -4 और -0, -4 ही हो रहेगा ये, और 6 - 1 5 रहेगा मात्रक। हल करेंगे इसे आगे, -4 का स्क्वायर 16,
और 5 का स्क्वायर 25। तो क्यू आर का मान आ गया 16 और 25 41, √41 मात्रक। तो देखो बच्चों, हमारे पास x की दो वैल्यू थी, +4 -4। तो क्यू आर का मान तो नहीं बदला, दोनों सेम ही आए हैं। अब हमें पी आर का मान भी इसी तरह से चेक करना है कि पी आर के मान में क्या चेंजिंग आती है। तो अगले पेज पे हम पी आर निकालते हैं। पुनः पी आर दूरी निकालेंगे। तो पी आर दूरी के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे दोबारा से। अब आप यहाँ देखो, आर बिंदु के निर्देशांक -4, 6। पी बिंदु के निर्देशांक क्या थे? 5, -3 था। तो -5 और +3 हो जाएगा। तो पी आर बराबर आ जाएगा -4 और -5, -9 और प्लस में 6 + 3, ये +9 हो जाएंगे मात्रक। तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी 9 का स्क्वायर 81 प्लस अगले 9 का स्क्वायर भी 81, चाहे -9 हो चाहे +9 हो, 81 ही आना है उसका वर्ग करने पर। तो पी आर बराबर आ जाएगा 162 का अंडर रूट मात्रक। और 162 के हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 ये आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो 3 का एक जोड़ा, दूसरा भी जोड़ा 3 का, तो 3 और 3 बाहर आ जाएगा। तो बन जाएगा 9 √2 मात्रक। इस तरह से आपको अब पता चल गया होगा बच्चों कि हमारे पास जो दूरियां आई है उसमें पहली जो दूरी थी क्यू आर, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो यहाँ पर क्यू आर दूरी √41 है, क्यू आर दूरी √41 है दोनों स्थितियों में। लेकिन पी आर दूरी का मान एक जगह तो अंडर रूट में 82 आ रहा है मात्रक, और दूसरी जगह पर आ रहा है हमारे पास 9√2। लास्ट में लिख दो, अतः क्यू आर बराबर क्या रहेगी? अंडर रूट 41 मात्रक तथा पी आर बराबर 2, पहले वाला लिखते हैं पहले, अंडर रूट 82 मात्रक या 9 अंडर रूट 2 मात्रक। दो आंसर आए हैं इसके। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया क्योंकि यहाँ पर x की दो वैल्यू आ गई, तो थोड़ा ज़्यादा आपको इसमें अलग अलग दूरियाँ निकालनी पड़ गई, लेकिन इसी तरह से ये क्वेश्चन हल करना था। आगे चलते हैं। इसके बाद इसका अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में दिया हुआ है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। x और y में एक ऐसा संबंध स्थापित करना है कि ये जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो बिंदुओं के नाम नहीं लिखे हुए, हम पहले नाम लिख लेते हैं, हल करते हैं। दिया गया है क्या दिया गया है? इस बिंदु को हम P मानेंगे। बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y है। बिंदुओं, ये बिंदु A मान लेते हैं 3, 6 और दूसरा बिंदु B मान लेते हैं -3, 4 से समदूरस्थ है। अर्थात समदूरस्थ का मतलब P की A से दूरी PA बराबर P की B बिंदु से दूरी PB, PA बराबर PB है समीकरण नंबर 1। तो अब दूरी सूत्र का उपयोग करना है, तो दूरी सूत्र नोट करेंगे पहले तो हमने यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का दूरी सूत्र नोट किया। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे पहले PA के लिए। तो यहाँ पहले लिखो समीकरण
1 से अप्लाई करेंगे इसमें, तो पी ए बिंदु के लिए दूरी सूत्र, दूसरी तरफ पी बी बिंदु के लिए दूरी सूत्र। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस तरह से, दूसरी तरफ भी ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, देखो पी ए, तो ए बिंदु के निर्देशांक पहले लिखेंगे जो कि है x कोमा सॉरी ए बिंदु के निर्देशांक है 3,6, तो यहाँ 3 और यहाँ आ जाएगा 6। फिर पी बिंदु के निर्देशांक है x कोमा वाई, तो माइनस का x माइनस का y। सेम ऐसे ही यहाँ पर पी बी में बी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे, माइनस का 3 और प्लस का 4। फिर उसके बाद P बिंदु के निर्देशांक x कोमा वाई है, तो माइनस का x और माइनस का y। अब देखो दोनों ही तरफ वर्गमूल के निशान है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या यहाँ पर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो अगर माइनस को बाहर कॉमन ले लिया जाए तो माइनस यहाँ से बाहर आने के बाद में माइनस का वर्ग क्या होता है, प्लस होता है, तो वो कट जाएगा, तो ये दोनों ही प्लस के हो जाएंगे। 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये जो होल स्क्वायर बने हुए हैं इनके लिए फार्मूला लिखने पड़ेंगे हमें। a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगेगा, इन बाकी तीनों में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो फार्मूले लिख लेते हैं। एक तो हम a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और दूसरा फार्मूला a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला। ना भी लिखोगे फार्मूले कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये फार्मूले पता होने चाहिए, इन्हीं के अनुसार आपको इनके जो एक्सपेंशन है वो करने पड़ेंगे। तो ये फार्मूले हमने यहाँ लिख लिए, इन फार्मूलों का उपयोग करके आप इसे हल करोगे। ओके, अब आप इसमें अप्लाई करोगे फार्मूलों को। सबसे पहले फार्मूला नोट करोगे इसमें कौन से वाला, a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab ये वाला फार्मूला लगाएंगे। a स्क्वायर यानी कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, फिर माइनस 2ab, तो 3 और x का गुणा 3x, 3x का 2 से और गुणा कर देंगे 6x, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी x स्क्वायर। सेम ऐसे ही यहाँ पर देखो 6 माइनस y का होल स्क्वायर है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, तो a स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, फिर माइनस 2ab, तो 2 का 6 से और y से गुणा करेंगे तो 12y बन जाएगा, और फिर उसके बाद b स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। दूसरी तरफ 3 प्लस x का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला, a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab यानी कि 6x, और प्लस में b स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर। फिर आगे यहाँ पर फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे 16, फिर माइनस 2ab, तो 4y और डबल करेंगे तो 8y, और प्लस में y का स्क्वायर। ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, x और y वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनको एक तरफ ले आओ, और जो काउंटिंग वाली रकम है जैसे मान लो 9 है 16 है, इनको इस तरफ ले आओ। तो देखो ये पहले x स्क्वायर आएगा सबसे पहले, फिर y स्क्वायर वाली टर्म लिख लो, फिर x वाली माइनस के 6x, फिर माइनस के 12y। ये तो इधर से आ गए, ये x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, इधर से ये y स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, ये प्लस का जो 6x है माइनस का 6x हो जाएगा दूसरी तरफ, माइनस के 8y प्लस के 8y हो जाएंगे, और अब x y वाले सारे इधर आ गए। दूसरी तरफ देखो 9 और 16 दोनों इधर बढ़े हैं, 9 प्लस 16, और ये 9 प्लस का है इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा, ये 36 प्लस का है ये माइनस का 36 हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे इसमें कटने वाले मान देखो, एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से देखो कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, इनको काट दो। वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर को काट देगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है तो कट जाते होते हैं। अब देखो आगे क्या बचा, माइनस का 6x और माइनस का 6x,
माइनस के 12x माइनस के 12y और प्लस के 8y, तो माइनस के 4y बच गए। बराबर में क्या बचा? बराबर में इस तरफ क्या बचा हमारे पास? 9 और 16 25 तो हैं प्लस के, और माइनस के कितने हैं? 45 हैं। ओके, तो 36 और 9 45, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 12x माइनस के 4y बराबर 25 में से 45 घटाएंगे माइनस के 20। अब सब में 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन माइनस भी लगे हुए हैं तो माइनस 4 का भाग दे देते हैं ताकि माइनस भी कट जाए। माइनस 4 से भाग देने पर ये माइनस हट जाएगा, 4 का भाग देंगे तो 3x आ जाएगा, माइनस कट जाएगा, 4 का भाग देंगे तो प्लस का y रह जाएगा, और माइनस कट जाएगा, 20 में 4 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तो जो शुरू में पूछा गया था कि x और y में संबंध स्थापित करो, तो वो संबंध ये है, ये संबंध हमने यहाँ पर स्थापित किया है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट हो गया। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।